आज का मार्केट कैसा रहेगा? क्या आज का मार्केट गैप डाउन खुल सकती है? क्या आज का मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद एक डाउनफॉल दिखा सकती है? या तो फिर हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है? अगर आज का मार्केट फ्लैट खुल जाती है, तो क्या उस कंडीशन में हमें एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें डाउनसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? आज के दिन के लिए कौन-कौन सा लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है? पूरी डिटेल में समझेंगे जो आज का मार्केट किस तरीके से मोमेंटम को दिखा सकती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है और कल के दिन क्या कुछ हुआ यहाँ पर देख सकते हो गैप अप खुली और गैप अप खुलने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें एक गिरावट ही देखने को मिला। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यानी कि जितने पॉइंट का यहाँ पर गैप अप खुली उतना ही पॉइंट यानी कि ये जो गैप था फ़िल कर दिया कल के दिन। अब आज के दिन क्या कुछ हो सकता है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊँगा डेली चार्ट। अब डेली चार्ट के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर क्या दिख रहा है और मुझे क्या दिख रहा है मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर एक लेवल है, जो कि आप लोगों के सामने है देखिए कितना इम्पोर्टेंट लेवल है। जब इस लेवल के नीचे आई थी निफ्टी, तो इतना बड़ा गिरावट हमें देखने को मिला। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लेवल को ब्रेक डाउन किया, गिरावट देखने को मिला और कल के दिन देख सकते हैं इसी लेवल के आसपास गैप अप खुली और गैप अप खुलने के बाद डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, देखिए ये मार्केट है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। आज के दिन एक गैप डाउन खुल सकती है और गैप डाउन खुलने के बाद एक हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है लेकिन प्रेडिक्शन करना एक बनता है। अब चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे, तो हमारे लिए जो अब इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है, वो रहने वाली है ये वाला लेवल जो कि लेवल होगा यहाँ पर ये जो कि लेवल है 24,800 का और अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे, तो जो सपोर्ट है हमारे लिए वो है सीधा-सीधा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 24,659 का। तो अगर आज के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? पहला कंडीशन यहाँ पर क्या हो सकती है? गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल के ऊपर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी, यानी कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेगी, अगेन इस तरीके से क्लोजिंग कर देती है, तब हम यहाँ पर पीई साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला जो लेवल रह सकता है, वो ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 24,594 का। दूसरा लेवल हमारे लिए ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा 24,535 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है, तो हमें निफ्टी 50 के अंदर अगला जो लेवल देखने को मिल सकता है, वो मिल सकता है 24,465 और इसका अगला लेवल 24,400 का। ये 2 लेवल नीचे की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर क्या हो सकती है, यहाँ पर किसको ट्रैप किया जाएगा? सेलर को। तो यहाँ पर हमें वेट करना है गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर आएगी, अगेन इस लेवल के नीचे क्या करेगी? क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। ठीक है? अब मान लीजिए कि अगर फ्लैट खुल जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए फ्लैट खुलेगी ना, तो पहला जो 15 मिनट का कैंडल यहाँ पर बनेगी, हम सीधा इसके लो को मार करके चलेंगे और इसके हाई को मार करके चलेंगे। उसके बाद अगर इसके लो के नीचे आती है, हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना है, रिट्रेसमेंट करने आएगी, अगेन इस तरीके से क्लोजिंग कर देगी, तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी, रिट्रेसमेंट करने आएगी, ऊपर की तरफ इस तरीके से अगर क्लोजिंग कर देती है, तब हम यहाँ पर सी सेट की तरफ जा सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अब मान लीजिए कि अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है, जो कि लेवल है 24,798 का यानी कि 24,800 का लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो पहला कंडीशन यहाँ पर क्या होगी? गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पर 40 मिनट तक यहाँ पर इस तरीके से कंसोलिडेट करती है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा रेंज को मार करके चलेंगे। ब्रेकआउट करेगी, रिट्रेसमेंट लेगी, ऊपर की तरफ क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। या फिर अगर यहाँ पर
रेंज को ब्रेक डाउन करेगी, रिट्रेसमेंट करेगी, अगेन नीचे की तरफ क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर पीई साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है? अब दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल जो बनती है, इसके हाई को मार्क कर लेंगे और उसके बाद लो को मार्क कर लेंगे। अगर यहाँ पर पहला जो 15 मिनट का कैंडल के ऊपर हाई को ब्रेकआउट करेगी, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे रिट्रेसमेंट करने आएगी, ऊपर की तरफ क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। या फिर इसके लो के नीचे जाती है, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है, नीचे की तरफ क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटली जो एसएल है अभी नीचे की तरफ, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एसएल है, किसका है, बायर का 172 पॉइंट के आसपास, ठीक है? यानी कि पौने 200 पॉइंट का। अगर हम यहाँ पर ऊपर की तरफ बात करेंगे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का देख सकते हो आप लोग, पौने 300 पॉइंट का ऊपर की तरफ किसका एसएल है, सेलर का एसएल है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर अगर फ्लैट खुलती है तो, गैप डाउन खुलती है तो, हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है आज के दिन। बाकी होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है, लेकिन प्रेडिक्शन करना तो बनता है। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो जो रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है 54,289 का, और नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट हमारे लिए रहने वाली है 53,960 का। तो बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का जो कैंडल बनेगी, इसके लो को मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर पीई साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है? पहला लेवल कहीं न कहीं हमारा ये वाला रह सकता है, जो कि लेवल होगा 53,846 का। दूसरा लेवल की अगर हम बात करेंगे तो ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 53,663 का। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ कहीं न कहीं फ्लैट खुल जाती है तो क्या करके चलेंगे? फ्लैट खुलेगी, पहला 5 मिनट का जो भी कैंडल बनेगी, हाई और लो दोनों मार्क करके चलेंगे। अगर हाई के ऊपर ब्रेकआउट करेगी, रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, अगेन ऊपर क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन करती है, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट करने आती है, नीचे की तरफ क्लोजिंग करती है, तब हम यहाँ पर पी सेट की तरफ जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद इसी रेंज के अंदर अगर काम करती है 1 से 2 घंटा तक, यानी कि 12-15 तक अगर इस रेंज में कामकाज करती है, तो हमें क्या करना होगा, ये हाई और ये लो दोनों मार करके चलना होगा, और उसके बाद अगर हाई के ऊपर क्लोजिंग करेगी, रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, अगेन ऊपर की तरफ यहाँ पर क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर सी सेट की तरफ जा सकते हैं। अगर नीचे की तरफ करती है, रिट्रेसमेंट ले लेती है, तब हम यहाँ पर पी सेट की तरफ जा सकते हैं। अब मान लीजिए अगर गैप अप खुल जाती है तो क्या करके चलेंगे? तो यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल जो बनेगी, हाई लो दोनों मार्क कर लेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी, तब हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला लेवल कहीं न कहीं ये वाला लेवल रह सकता है 54,424 का। अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल के लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी, तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला लेवल कहीं न कहीं ये क्लोजिंग रह सकता है, और दूसरा लेवल कहीं न कहीं ये वाला लेवल रह सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।